मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज नवनियुक्त दरोगाओं को नियुक्ति पत्र दिया है। 1239 नवनियुक्त दरोगाओं को उन्होंने नियुक्ति पत्र बांटा है। और सबसे खास बात यह है कि बिहार में पहली बार ट्रांसजेंडर समाज से भी कोई महिला जो है वो अब दरोगा बन गई है। हमारे साथ मधु कश्यप जी हैं, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो जी मीडिया की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई। ढेर सारा धन्यवाद। पूरे आपके दर्शकों को, पूरे आपके श्रोताओं को मेरा प्रणाम, मेरा नमस्कार। कभी आपने सोचा था कि आप बिहार में दरोगा भी बनेंगी? जी, मैं सोची तो नहीं थी कि दरोगा बनूंगी, पर ये तो सोची थी कि जीवन में कुछ अच्छा जरूर करूंगी सर। कहाँ से प्रेरणा मिली कि आपको क्योंकि आप ट्रांसजेंडर समाज से आती हैं और यह समाज हमेशा से ही वंचित रहा है। जी जी, वंचित रहा है, वंचितों में वंचित, शोषितों में शोषित रहा है सर। बस प्रेरणा तो आपको आती है जब आप मेहनत करते हैं, और जब आपको जब दिक्कत होती है तभी तो आप आप सोचते हो, जब आप डूबने लगते हो तभी तो बचने का आप सोचते हो। तो इसीलिए मैं बहुत अपने समाज में देखती थी, आए दिन हमारे समुदाय के लोगों को मारा जाता था तो उनके रिपोर्ट भी नहीं लिखे जाते थे, उनका FIR भी नहीं लिया जाता था सर। तभी दैट्स वाई कि मैं सोची कि मैं इसमें आऊँ, इस प्रोफेशंस में आऊँ, ताकि मैं उनके अधिकारों की रक्षा कर सकूँ, उन गरीबों की रक्षा कर सकूं। इसके लिए मैं ये सोच के, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री सर ने हमें मौका दिया तो इसके लिए और जज्बा बढ़ गया सर। तैयारी आपने कब से शुरू की थी इसके लेकर? मैं इसके लेके मैं पिछले 3.5 साल से, 3-3.5 लगभग 4 साल से मैं तैयारी कर रही थी। पिछली बार भी मेरा हुआ था एक्साइज डिपार्टमेंट वाले में, उसमें कांस्टेबल के पोस्ट पे, पर दैट टाइम मैं रनिंग क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। दैट्स वाई कि मैं सेलेक्टेड नहीं हो पाई थी सर। उसके बाद फिर अब जाके मौका मिला है आपको? जी, अभी मौका मिला है सर, और बहुत मैं खुश हूँ। और मैं गुरुकुल से पढ़ के मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। तो मैं ये सारे शिक्षकों को, यहाँ जितने भी शिक्षक हैं सबको ढेर सारा दिल से धन्यवाद देती हूँ। रेशमा मैम को भी धन्यवाद देती हूँ। मैं वहाँ से आना जाना करती थी, गरिमागिरी दोस्ताना सफर से, और गुरु रहमान सर के यहाँ से ही मैं तैयारी करती थी सर। गुरु रहमान सर का कितना बड़ा योगदान था? बहुत बड़ा योगदान था। आप सोच सकते हैं कि इन्होंने लड़का लड़की और ट्रांसजेंडर में कोई भेद ना करके ससम्मान हमारे समुदाय को और हम जैसे लोगों को बैठने का इजाज़त दिया, पढ़ने का इजाज़त दिया, इवन कॉपी किताब कलम सब दिए। तो इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है सर। आपने भी कहा कि हमारा समाज वंचित है, तो अब आप एक अच्छे पोस्ट पे चली गई हैं, दरोगा बन गई हैं, तो अब अपने समाज के लिए आप क्या कुछ करेंगी? मैं करेंगी नहीं, मैं कर रही हूँ। मैं अपने हमेशा जो मेरे समाज में पढ़े लिखे हैं, मैं हमेशा उनको गाइड करती हूँ। उनको कौन सा बुक लेना है, कौन सा सेट बनाना है, कौन सा कितने सब्जेक्ट पे कौन सा फोकस करना है, मैं हमेशा गाइड करती हूँ। और मैं अभी मेरी सैलरी स्टार्ट नहीं हुई है, मेरी सैलरी स्टार्ट होगी तो मैं 2-3 को बोल के ये रखी हूँ कि मैं फाइनेंशियल भी मदद करूँगी। आपको कोई जरूरत नहीं है बैंकिंग करने का, आप सब कुछ छोड़ के 2-3 साल पढ़ाई कीजिए आराम से। मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता है सर, तो मेहनत करना ही पड़ेगा, सबको मेहनत करना पड़ता है सर। तो पोस्टिंग हो जाने के बाद क्या आप बच्चों को भी पढ़ाएंगी, उन्हें भी सिखाएंगी कि कैसे बना जाता है मेरे जैसे? जी, मैं पोस्टिंग बच्चों को तो सिखाऊंगी जो गरीब है, वंचित है उनको, पर मैं अपनी कम्युनिटी को भी सिखाऊंगी। जिस दिन मुझे टाइम मिलेगा, मैं तो सोची हूँ सर कि हर एक वीक में मैं जाके उनसे मिलूँ, 1 घंटे उनको टाइम दूँ, उनको सजेस्ट करूँ, उनको गाइड करूँ कि वो भी आए और मेन स्ट्रीम से जुड़ के अपने जीवन को सक्षम बना के इस समाज के साथ जिए सर। एक आखिरी सवाल आपसे लेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार ने आप लोगों को मौका दिया, उनको क्या कहेंगे? उनको तो कोटि प्रणाम करती हूँ मैं, और मेरी पूरी ट्रांसजेंडर समुदाय उनका जीवन भर आभारी रहेगी क्योंकि उन्होंने स्वर्णिम इतिहास को लिखा है सर। उन्होंने पूरी दुनिया को, पूरे विश्व पटल पर यह संदेश दिया है कि बिहार सब कुछ में आग्रही और नेतृत्व करता रहा है, चाहे वो लोकतंत्र हो, राजतंत्र हो, गणतंत्र हो, या फिर चक्रवर्ती सम्राट हो। तो उन्होंने आज फिर से एक बार ये कर दिखाया कि क्या बोलते हैं, बिहार जैसी सोच और बिहार जैसा काम दुनिया में कोई नहीं कर सकता। इसलिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। गुरु रहमान सर है, उनसे भी बात करेंगे। सर, कभी आपने सोचा था कि आपके बैच में ट्रांसजेंडर समाज के भी लोग पढ़ेंगे और दरोगा भी बन जाएंगे? नहीं, कभी मैंने ये सोचा नहीं था कि हमारे ट्रांसजेंडर पढ़ेंगे, लेकिन पहली बार 3-4 ट्रांसजेंडर लोग आए तो मैं एक्चुअली में पहचान नहीं पाया था उस हिसाब से। तो उन लोगों ने कहा कि बाकी संस्थान के लोग बोल रहे हैं कि तुम्हारे पढ़ने से माहौल ख़राब हो जाएगा। तो मैंने कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है कि माहौल ख़राब क्या होता है। तो मैंने तुरंत माननीय मधु कश्यप थी, अनुप्रिया थी, वीरा यादव थी, उसके बाद आपको अनसुईया थी, अनन्या थी, उन लोगों ने पढ़ा। एक तो गुड्डू थी जो एक्साइज में निकल गई। फिर ये माननीय मधु कश्यप बहुत संघर्षशील। तो तब तक माननीय मुख्यमंत्री 1% दे दिए। तो मैंने उसी वक्त इसका कहा कि मैं तुमको पढ़ाऊँगा नहीं। तो ये भी घबरा गई कि मैं भी उसी तरह हुआ। मैं बजरंग बली जो कि मेरे इष्टदेव है, तो यहाँ पर लाया, मैंने माथे पे लिखा कि ऐसा ही और रोने लगी। और आज निश्चित रूप से मेरे आंख से भी आंसू इसलिए निकल रहा है कि
इतना बड़ा उपलब्धि मैंने नहीं सोचा था। 10,000 से ज़्यादा मैंने सब इंस्पेक्टर बनाया है, लेकिन ये उपलब्धि मुझे ऊपर वाला बजरंगबली हमको देंगे, मुझे नहीं पता था। रियली नीतीश कुमार इज ए ग्रेट थिंकर, ग्रेट फिलोपेंथ्रिस्ट, और मैं नीतीश कुमार के दिल से इज्जत करता हूँ कि उन्होंने एक इतिहास रचाया है, और इतिहास रचवाने में उन्होंने मेरे जैसे आदमी का योगदान दिला दिया है। ये अद्भुत है, अद्भुत है, अद्भुत है। और मैं आह्वान करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जितने भी ट्रांसजेंडर, ट्रांस वोमेन है, ट्रांस मेन है, ट्रांस वोमेन है, वे उसी तरह आए। मैं उनके लिए रहने, खाने, पीने, पढ़ने का व्यवस्था जैसे मधु के लिए किया, रोनित के लिए किया, बंटी के लिए किया, और जो सब के लिए कर रहा हूँ मैं करूँगा। और ईश्वर करे कि हमारे नीतीश बाबू स्वस्थ रहें और इस तरह की सोच लाते रहें, ताकि देश बढ़े। बिहार ने भारत बनाया है, तो निश्चित रूप से बिहार का इतिहास ये हम लोग के लिए गौरव का विषय है। एक आखिरी सवाल आपसे लेंगे सर। आपने कहा कि आपके बैच में कई बच्चे थे, जब ये लोग आए, ट्रांसजेंडर समाज के लोग आए, तो उनको और भी अन्य बच्चों को इससे कोई दिक्कत हुई थी? नहीं, यहाँ चूंकि ये गुरुकुल की परंपरा है, यहाँ पर गुरु और शिष्य की परंपरा चलती है, इसलिए सारे बच्चे बहुत खुश हैं। और मैं तो गुरु हूँ, मेरे आंख से आंसू निकलना स्वाभाविक था, लेकिन जितने बच्चे और बच्ची जो खुश हैं वो अद्भुत, अद्भुत, अद्भुत। और निसंदेह यह गुरुकुल के लिए एक अद्भुत, अतुलनीय विषय। मधु को बैठाने के लिए लड़कियों के बीच में मार होती थी कि मेरे पास बैठेगी, मेरे पास बैठेगी, मेरे पास बैठेगी। तो यह बहुत बड़ी चीज़ है, रियली बहुत बड़ी चीज़ है। और मैं कभी कभी सपना में लगता है कि मैं सपना देख रहा हूँ, दांत काटता हूँ, तब पता चलता है कि नहीं हकीकत है। और मानवी मधु कश्यप की सफलता, रोनित झा की सफलता, बंटी कुमार की सफलता, और बाकी तो हमारे इस बार बहुत सारे रिजल्ट हुए हैं, लेकिन ये रिजल्ट बस। तो काफ़ी ज़्यादा गुरु रहमान सर भी खुश हैं, और दोनों लोगों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धन्यवाद भी दिया है और कहा है कि ऐसा मुख्यमंत्री बिहार में दोबारा कोई मिल नहीं सकता है। तो तमाम लोगों को आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नियुक्ति पत्र बांटा है, और यह चर्चाएं भी बिहार में होती है कि रोजगार का मतलब नीतीश कुमार। सहयोगी जितेंद्र के साथ मैं शिवम, जी मीडिया, पटना।